तुम्हें पता है आंसर, इंग्लिश वर्ड भी पता है, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है मुंह बंद हो जाता है। ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये एक स्पेसिफिक रीजन है और आज इस वीडियो में वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का एक नाम है स्पीकिंग ब्लॉक। मतलब तुम पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो कुछ अंदर ही अटक जाता है। 99% लोग सोचते हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, पर ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है। आज वो समझ आएगा और आज से ही फिक्स भी शुरू होगा। ब्रेन के दो अलग काम है। पहला रिसीव करना, जिसमें आता है सुनना, पढ़ना और समझना। दूसरा प्रोड्यूस करना, यानी बोलना, लिखना, एक्सप्रेस करना। रिसीव एंड प्रोड्यूस ये दोनों अलग स्किल्स हैं। समझना, कोई चीज़ को समझना, जैसे स्विमिंग की वीडियो देखते हैं या किसी को स्विम करते हुए हम देखते हैं, उसको समझते हैं। और वहीं पे है बोलना, जैसे खुद पानी में उतरना। देखने से स्विमिंग नहीं आती। तुम सालों से इंग्लिश रिसीव करते रहे, मूवीज, सॉन्ग्स, यूट्यूब, क्लासेस एंड व्हाट नॉट। और प्रोड्यूस करना कभी सीरियसली प्रैक्टिस नहीं किया। तो ब्रेन के पास इंग्लिश है लेकिन माउथ ट्रेन नहीं है। एक वर्ड नोट करो, फ्लुएंट। फ्लुएंट मतलब स्मूथली बोलना, बिना रुके, बिना सोचे, बिना ट्रांसलेट किए। फ्लुएंसी टेक्स प्रैक्टिस, नॉट परफेक्शन। फ्लुएंसी प्रैक्टिस से आती है, परफेक्शन से नहीं। आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट, मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। ये लास्ट लाइन याद रखना, क्योंकि फ्लुएंट का मतलब परफेक्ट नहीं होता। फ्लुएंट का मतलब स्मूथ होता है और ये फर्क बहुत बड़ा है। दोस्तों, अब वो बात जो आपको स्कूल्स नहीं बताते, कोचिंग क्लासेस नहीं बताते, ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस भी नहीं बताते, स्पीकिंग ब्लॉक्स का असली रीजन। दोस्तों, तुम बोलने से पहले ट्रांसलेट करते हो, अंदर हिंदी में सोचा एंड फिर इंग्लिश में कन्वर्ट किया एंड तब बोला। एक्चुअली दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत स्लो है। रियल कन्वर्सेशन जो होती है ना, वो इतना वेट कभी नहीं करती। बेसिकली दूसरा बंदा बोल चुका होता है, टॉपिक भी आगे निकल चुका होता है और तुम पैनिक करते हो और मुंह जो है वो बंद हो जाता है। ट्रांसलेट नहीं करना, थिंक इन इंग्लिश करना है, इंग्लिश में सोचना है। सो थिंक इन इंग्लिश मतलब सीधा इंग्लिश में सोचना, हिंदी बीच में नहीं लाना। ये बहुत हार्ड लगता है शुरू में, लेकिन शुरू जो है वो एक छोटी सी जगह से होता है। गाइस, अपने आसपास की या सराउंडिंग्स की जो चीजें हैं उसको अंदर ही अंदर इंग्लिश में नेम करो। आपने टेबल देखा, मन में बोलो टेबल। आपको पानी चाहिए, मन में बोलो आई वॉन्ट वाटर। बारिश हो रही है, मन में बोलो इट इज रेनिंग। देखो, कोई नहीं सुनता, कोई जज नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा जो ब्रेन है वो इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देता है। ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शिफ्ट आपका स्पीकिंग ब्लॉक तोड़ता है। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ जो आज से इमीडिएटली शुरू कर सकते हो। सो एक्सरसाइज का नाम है वन सेंटेंस आउट लाउड। देखो, काम सिंपल है। आज, सिर्फ आज एक सेंटेंस बोलो आउट लाउड, जो आप अकेले में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने रूम में बोल सकते हो, बाथरूम में बोल सकते हो, कहीं भी बोल सकते हो, बस इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलना है। आई एम लर्निंग इंग्लिश टुडे। टुडे इज संडे। आई एम फीलिंग गुड। सो कोई ग्रामर चेक नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, कोई परफेक्ट सेंटेंस नहीं, सिर्फ एक बार आउट लाउड इंग्लिश में बोलो। ये एक्सरसाइज एक काम बहुत अच्छे से करती है। तुम्हारा जो आउटपुट मसल है उसको एक्टिवेट करती है। एंड एक्टिवेट करना मतलब उस मसल को काम में लाना, उस मसल को यूज में लाना। बेसिकली जो मसल को आप यूज नहीं करते हैं ना, वो मसल डोरमैट हो जाती है। डोरमैट हो जाती है मतलब सो जाती है। सो दोस्तों, तुम्हारा स्पीकिंग मसल का भी यही हाल है। अंदर है लेकिन काम नहीं कर रहा। गाइस, ये जो एक्सरसाइज है ये आपके आउटपुट मसल या स्पीकिंग आउटपुट मसल को जगाएगी और उसको काम पे लगाएगी। तो इसके लिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी एक काम करो, वो सेंटेंस नीचे कमेंट में लिखो जो तुम आज बोलने वाले हो, या आपने आउट लाउड वो सेंटेंस बोला है, उस सेंटेंस को कमेंट में नीचे लिखो। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में। देखो, कल तुमने अपना एक लेवल पता किया और आज तुम वो सेंटेंस बोल रहे हो, मतलब तुम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो।
सो जब ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सही होती है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। गाइस, अगले वीडियो में मैं तुम्हें 5 सेंटेंसेस दूंगा, बिगनर्स के लिए 5 रियल एग्जाम्पल्स या रियल एग्जाम्पल सेंटेंसेस, और इंटरमीडिएट के लिए 5 अलग सेंटेंसेस, और एडवांस के लिए 5 पावरफुल सेंटेंसेस दूंगा। ये सेंटेंसेस कोई बुक के दिए हुए नहीं है, ये वो सेंटेंसेस है जो रियल लाइफ में, फ़ोन पे, ऑफिस में, मार्केट में, घर पे यूज़ होते हैं। साथ में एक टेक्निक और जो तुम्हारा ट्रांसलेट करना धीरे धीरे बंद कर देगी परमानेंटली। तो सब्सक्राइब करो अभी, बेल बटन दबाओ। अगला वीडियो सिर्फ उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्होंने बेल बटन दबाया है, और उनको ही ये प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा वहाँ पे। आप उन लोगों में से मत बनो जो बाद में रिपेंट करे कि ये चीज़ नहीं कर पाया मैं। एक्टिव बनो, एक्शन लो और तुरंत काम पे लग जाओ। आज तुमने जाना कैसे मुंह फ्रीज हो जाता है और कैसे एक टेक्निक का यूज़ करके हम वो स्पीकिंग ब्लॉक तोड़ सकते हैं, और आज आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड नाइट।